जय हिंद दोस्तों। तो हमारी आज पॉलिटी की चौथी क्लास यानी चौथी सीरीज है, ठीक है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन रोज करवाते हैं, वो भी आपके 14 या 15 मिनट में, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? मतदान अधिकार का उल्लेख हमारे अध्याय के संबंधित निर्वाचन संबंधित डी ऑप्शन, ठीक है। निर्वाचन किस में दिया गया है? 324 आर्टिकल में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख हैं? तो कौन है? न्यायमूर्ति एम.बी. शाह। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे पशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो किसमें? केंद्र और राज्य सरकारों में, ठीक है। सी इज राइट आंसर। चौथा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको सूची मिलान हेतु है। तो 61 सॉरी गाइस। तो सूची मिलान हेतु दी गई है। तो 61 नंबर किस में दिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 का खा, राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। 94 स्पीकर कोटा। 90 राज्यसभा की उपसभा की पति को हटाना। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? तो हम भारत के लोग। डी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम ज़्यादा व्याख्या नहीं बता रहे हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि हम रोज 50 क्वेश्चन करवाते हैं, वो भी 14 मिनट में आपके, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। रिविजन चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो सूची मिलान दी गई है, कौन सा सही है? तो नए राज्यों का गठन किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 42 संविधान का अनुच्छेद 3 में। नागरिकता 2 में दी गई है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ठीक है। मौलिक अधिकार जो कि आपके अमेरिका से लिए गए हैं, किस आर्टिकल में? भाग 3 में प्राथमिक अधिकरण 323 का ए में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसे ए हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया? 360 में क्या दिया गया है? वित्तीय आपात, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति शासन दिया गया है। आठ नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आरक्षण को अपना संवैधानिक खो दिया है। सभी वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग तथा सभी को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर। तो कठोर संविधान वह जिसमें संशोधन की विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। बी इज राइट आंसर आपका। 11 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है, ठीक है। राज्य का नाम परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यही होगा। नए राज्य करने वाले संसद की समिति पर सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीयों को नागरिकों को प्राप्त है यहाँ की। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो कौन सा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी रोज 50 क्वेश्चन की सीरीज रहती है। एक 2 क्लास चल रही है, जियोग्राफी की और पॉलिटी की। तो आज पॉलिटी की है। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के पद में
नहीं किया है। कर से संबंधित, उधार से ऋण लेने से संबंधित, संचित निधि, आकस्मिकता अवसर से संबंधित उपबंध, तो जुर्माने और दंड से संबंधित उपबंध नहीं किए गए हैं। तो डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य गठबंधन सरकारें बनाने का प्रावधान है? तो कहाँ, बिहार में। अधिकतम गठबंधन की सरकारें कहाँ बनी हैं? तो बिहार में। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा, कौन थे? न्यायमूर्ति के कन्नन। ठीक है, सी इज राइट आंसर आपका। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्या कहता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो लंदन में। बी राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है कहाँ? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। बी इज राइट आंसर आपका। उसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन दिया गया और आपका वो दिया गया। ठीक है, प्रभाव, अनुवादिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करती है। उसके बाद हम देखते हैं अनुवादिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नजातीय लिंग हितों की विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रश्नों के यथोचित प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोनों ही सही जवाब, व्याख्या भी सही करते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है हमारा, 20 संविधानिकेतर अधिकार का क्या अर्थ है? वह जो संविधान में समर्थित नहीं है। तो सी इज राइट आंसर। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2008 में। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1975 ईस्वी में, 75 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब अधिनियम पारित हुआ? 1975 ईस्वी में। उसके बाद हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान ही अपना है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है। ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। उसके बाद हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी लेखक कौन है? तो GN धवन है। सी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नेहरू पुस्तक कौन लेखक है? BR नंदा। बी इज राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोशलिज्म एंड नेशनल रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र देव। सी इज राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो 1954 में। बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन सूची में लाने के लिए आप लगे, तो सोचिए, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, संसद मौलिक कर्तव्य में संशोधन कर सकती है। तो मिनर्वा मिल्स केस में आपको कहा गया था। तो संसद जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किस में, कौन मामले में कहा गया? तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या होता है? मूल ढांचे का सिद्धांत। तो किसमें? केशव भारती केस में कहा गया था 1973 में। इंसानों के अनैतिक व्यापार निषेध, तो 23 आर्टिकल में। तो ए इज राइट आंसर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में लिखित संविधान बिल्कुल सही से है। तो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय कांक्षाओं का संकेतक है। दोनों ही सही हैं पर व्याख्या नहीं करते। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख ही प्रकृति हैं? तो प्रतिकृत हैं, तो ब्रिटेन की हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन,
32 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, कौन सा सही चुने। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो सही है। 300 में 300 में ठीक है, 300 के में चला गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार। राज्य एक वित्तीय बल को रोक सकती है, राज्यसभा एक वित्तीय बल को रोक सकती है। भारतीय संदर्भ में 1042 में संविधान संशोधन, सही है। 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तैंतीस नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक समान प्रक्रिया किए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, भारत का नियंत्रक, महालेखा, सब एक ही समान प्रक्रिया कर सकते हैं। तो संघ लोक सेवक आदेश नहीं, वित्त आयोग नहीं, मुख्य निर्वाचन, तो 1 2 3, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है। संसद लोकसभा राज्यसभा नहीं है। कार्य एवं समान न्याय अधिकार राज्य के तीसरे सच में अल्पसंख्यक हितों संरक्षण मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज समान मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका। NRI का क्या हो रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, फुल रूप हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं 36 नंबर, NCTC का पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हम देख लेते 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो कौन शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है, सी इज राइट आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो 14 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन डेली हम करवाते हैं। तो एक जियोग्राफी की और पॉलिटी क्लास, 2 क्लासें हमारी चल रही हैं, ठीक है। 38 नंबर हमारा क्या कहता है कि किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था। तो किसने कहा था, भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था, मॉरिस जोन्स ने कहा था, ए इज राइट आंसर। तो 39 नंबर हम क्वेश्चन देख, कौन सा कथन सही है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संबंध में। तो भारतीय संविधान के अंदर राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है संघ से, तो सही है। अलग होने की मात्र वकालत पर करने की सुरक्षा मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मात्र सुरक्षा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। तो मात्र है, तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने 40 नंबर क्या कहता है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य। तो KC बियर ने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट लगा लीजिए, ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है कई बार एग्जाम में। तो किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, तो KC बियर ने कहा था। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय वन सेवा का अस्तित्व 1963 में राज्यसभा के संयुक्त परिणाम है। राज्यसभा में उपस्थित होने के बाद 106 के 203 बहुमत या अखिल भारतीय सेवाओं में को निर्मित कर सकती है। दोनों ही कथन सही है, व्याख्या सही करता है, तो बी इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन मूल रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शैलियों का आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, नया संत शैली समाहित है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसे सूची मिलान हेतु है। भारतीय सत्र अधिनियम कब पारित हुआ था, 1878 में। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। शस्त्र अधिनियम 1878 में। शाही पद अधिनियम 1876 में। तो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसका 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो इनको काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी काला निशान लगाइए। तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, हरियाणा का हुआ था। उसके बाद गोवा का हुआ था। उसके बाद झारखंड का हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का, तो बी इज राइट आंसर। तो उसके बाद 45 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2020 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्रों के पुनर्विमिशन के लिए गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था, रंजन प्रकाश देसाई। तो परिसीमन कितनी बार आ चुका है, तो अब तक की
कितनी बार लग चुका है, तो 4 बार लग चुका है। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। 46 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सम्मिलन नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में। तो आपका ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि आपका 54 में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। न्यूनतम सदस्य आयु वरीयता दी गई है, आवश्यक पद। तो भारत के राष्ट्रपति कितनी उम्र चाहिए, भारत के राष्ट्रपति 25 वर्ष। 21 वर्ष किसकी होती है, पंचायत के, नहीं इसमें गलत दिया गया है। 21 वर्ष जो होती है पंचायत के सदस्य की होती है। तो 1 का नहीं सही दिया गया, 1 का 2 हो जाएगा। 1 मिनट। तो 21 वर्ष किसकी पंचायत सदस्य हो जाएगी। 25 वर्ष किसकी दी जाती है, राज्य विधानसभा के सदस्य की। 30 वर्ष जो कि राज्य विधान परिषद की। 35 वर्ष आपकी उपराष्ट्रपति को जाएगी। तो आपका बी का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी सहायता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो किसको सम्मिलित, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान, ठीक है, ये नहीं शामिल किया गया। श्रम प्राथमिक अधिनियम, तो सी इज राइट आंसर। 1, 2 और 4 3 ऑप्शन आपके करेक्ट है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 49। तो विधानसभा की सीटें, सदस्यों की संख्या किसमें है, सही सुमेलित हैं। तो उत्तराखंड में 70 है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है। तो आपकी मणिपुर की गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका यही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही मणिपुर, ठीक है। उत्तराखंड के 70 हैं विधानसभा की, गोवा की 40, उत्तर प्रदेश में 403 है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोड और लागू होने का वर्ष, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो कब लागू हुआ था, 1869 ईस्वी में। 18 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1869 सन में, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड कब लागू हुआ था, 1860 में। इंडियन पीनल कोड कई बार पूछा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862, पुलिस एक्ट 1861। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1869 ईस्वी में, इंडियन पीनल कोड 1860 में, इंडियन पीनल कोड 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में, पुलिस एक्ट आपका हो जाएगा 1800, पुलिस एक्ट आपका जो हो जाए, नहीं गलत हो गया है, डी आपका, हाँ सही है, पुलिस एक्ट आपका जो हो जाएगा 1861 में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।